Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. Okay, so coming to the next topic that is of convection. Okay, so कन्वेक्शन के बारे में मैं आपको स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग पहले वीडियो में किए थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में. ठीक है, कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो उसके 3 टाइप्स है. ठीक है, वो क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ये 3 टाइप्स है. तो इनमें हम लोग कंडक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमने पढ़ लिया है कि कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है. ठीक उसका ऑपोजिट जो है, ठीक है, ठीक उसका जो ऑपोजिट है वो कन्वेक्शन में होता है. सो वही हम लोग लिक्विड के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे लिक्विड और गैस में ये कन्वेक्शन प्रोसेस यूज़ होता है. ठीक है, तो कन्वेक्शन प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस, रेडिएशन प्रोसेस, वो तीनों प्रोसेस में एक कॉमन चीज़ क्या है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक. ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक वो ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो, रेडिएशन हो. ठीक है, और डिफरेंस ये है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होता है. ठीक है, फिर कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में. और रेडिएशन जिसके बारे में आपको पढ़ाई नहीं है बट हम आपको बता दे रहे हैं, रेडिएशन जिसमें कि कोई मीडियम काम नहीं आते, वो खुद वैक्यूम प्लेस में होता है. ठीक है, मीडियम क्या है हम सब आपको रेडिएशन के टॉपिक में समझाएंगे. इतना तक क्लियर है. एक बात और कि यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि तब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि जो हीट है वो तो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पर जाता है. But how can we know that this process is convection, this process is conduction and this process is radiation? और फिर कैसे होता है ये कि कंडक्शन में भी तो हॉट से कोल्ड प्लेस तक जाता है, कन्वेक्शन में भी तो हॉट से कोल्ड प्लेस तक जाता है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसका आंसर है कि आप जो हम अभी आपको बताने वाले आप उसको 5 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. वो क्या है कि जो सॉलिड है उनमें मॉलिक्यूल्स पूरा सट के रहते हैं. ठीक है, उनमें पूरा मॉलिक्यूल्स जो है वो सट के रहते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. ठीक है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, वो पूरा सट के होते हैं मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड की चीज़ है. तो क्या होता है कि जैसे उनको हीट यहाँ पर मिलता है, तो अगर हम आपको कलर चेंज करके बता रहे हैं. ठीक है, यस दिस विल बी परफेक्ट. तो जैसे ही हीट हम लोग का जाता है इस पार्ट को, तो वो क्या करता है, इस पार्ट को शिफ्ट करता है, ये भी इस पार्ट को, ये भी इस पार्ट को, वैसे वैसे करके पूरा जगह जो है वो पूरा हीट हो जाता है. इसीलिए जो कंडक्शन में होता है वो सॉलिड में इसलिए होता है कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो पूरा चिपके से होते हैं. इतना तक क्लियर है. अभी कन्वेक्शन में जो होता है वो लिक्विड और गैस में प्लेस करता है कन्वेक्शन. ठीक है, कन्वेक्शन में एग्जाम्पल यहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दिया गया है, वो तो नेचर से होता है. बट अगर आप आर्टिफिशियल देखोगे तो आप एक गैस पे, ठीक है, एक कंटेनर में आप पानी रखें. ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए रखें, तो क्या होता है आप जानते हैं एयर सभी में प्रेजेंट होते हैं. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है? हॉट और कोल्ड से, हॉट जगह से कोल्ड जगह तक जाता है. तो जैसे यहाँ पर उसको हीट मिलता है, तो यहाँ पर जितना सारा पानी है वो पहले हीट ट्रैप करेगा, क्या उसको डायरेक्ट मिल रहा है हीट. तो ऊपर जितने सारे पानी है वो कोल्ड है अभी तक. तो क्या होगा कि जो ये हॉटर पार्ट है, जैसे ही वो हॉट हो जाते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं. हॉटर पार्ट हमेशा लाइट होते हैं, कोल्डर पार्ट हमेशा हेवी होते हैं. तो जैसे इसको यहाँ पर हीट मिला ये पानी को, तो वो हॉट होकर वो ऊपर जाने लगते हैं. और फिर ये जो कोल्ड है, ये जो कोल्ड वाटर है, यहाँ पर जगह खाली होते थे, लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, और एक बात, ये प्रोसेस आप जब करोगे तो आपको स्टोव में जो आप जिसमें आप कंटेनर रखे हो, ठीक है, उसमें जब आपको हीट मिल रहा है तो यहाँ से वो ऊपर जाएगा. तो वो कैसे आपको ना
बस एक छोटा सा चीज़ डालना है, वो आप साइंस लैब में ही कर सकोगे, ठीक है। एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पिंक कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट अगर आप यहाँ पर पिंच से डाल दोगे, थोड़े से डाल दोगे ये पानी में, तो फिर आप देखना नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो वाटर है जो कि पहले हीट हुआ है वो ऊपर जाने लगेगा, और फिर यहाँ पर जितना सारा कोल्ड वाटर है वो नीचे आने लगेगा, ठीक है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है कन्वेक्शन। तो ये तो था आर्टिफिशियल मेथड। नेचर में ये कन्वेक्शन प्रोसेस भी काम आता है। वो कैसे? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ये दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा पता ही होगा, करना आप ये स्टैंडर्ड 5 में भी पढ़े होंगे, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के पढ़ाने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ब्रिज का मतलब पता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज? ये मत समझिए कि ब्रिज जो होता है BRIDGE वो ब्रिज नहीं, यहाँ पर BREEZE, ये ब्रिज का मतलब है जो कोल्ड एयर जो पास होता है, जो एयर चलता है स्मूथली, एयर जो चलता है उसको बोला जाता है ब्रीज, ठीक है। तो उसमें दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, आर ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर प्रेजेंट ओवर लैंड एंड सी बाय द सन। सन से ही ये दोनों में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हो सकते हैं। वो कैसे, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के ऊपर, ठीक है। सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सी ब्रिज जो होता है वो हमेशा डे टाइम में होता है, ठीक है। हम आपको पहले डायग्राम में समझा दे रहे हैं, फिर आपको हम वो जितना भी लिखा है वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। सो सी ब्रिज जो होता है वो डे टाइम में होता है। तो क्या होता है कि जब जो लैंड है वो जल्दी ही गर्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही सन का हीट पड़ता है लैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर, ठीक है, सीज में, तो जो लैंड है ना वो बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है और बहुत ही जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो जब सन के लाइट जब लैंड पे पड़ता है तो वो बहुत ही जल्दी हीट हो जाते हैं। ये सब कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं, फिर उनको ऊपर जाना भी तो पड़ता है, ठीक है। पर वो कैसे जाएंगे, उनमें तो कुछ जगह ही नहीं है ना। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही वो हॉट हो जाते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं, फिर उनको कहीं और जगह पर उनको शिफ्ट होना पड़ता है, ऊपर जाएंगे, ठीक है। बट सी एरिया, कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि वो ऊपर ना जाकर साइड वे में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैंड है, लैंड जल्दी गर्म हो गया तो उसका जो हॉट पार्ट है वो सी के तरफ जाएगा, कहना सी को बहुत ही समय लगता है गर्म होने के लिए, ठीक है। बहुत ही समय लगता है गर्म होने के लिए और बहुत ही समय लगता है ठंडे होने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ पर आया तो ये जो सी का जो कूल एयर है उसको यहाँ पर जगह मिल गया, बोले कि अरे वाह ये तो इधर आ गया, तो मेरे को वहाँ पर बहुत फ्री जगह मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, इस तरफ चलाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे लैंड गर्म हो जाता है तो वो क्या करता है, ये सी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फिर सी का जो कूल एयर है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है लैंड की तरफ। बस इतना ही आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा है कि द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन। उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन दिखने को मिलता है कि जो डे के समय है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। हम जो अभी आपको बोले कि जो वाटर है वो बहुत ही कम मीन्स बहुत ही देर लगता है उसको हीट होने के लिए, बट लैंड जो है बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, है ना। जब हॉट हो जाते तो वो ऊपर चलने लगता है। देन द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो जैसे ही जो लैंड का जो हॉट एयर है वो ऊपर चल जाता है तो ये कूलर एयर को देखता है कि अरे वाह यहाँ पर तो जगह खाली है, तो चलो हम वहाँ पर चल जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, लैंड एरिया में चल जाते हैं। देन द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट दिस साइकिल। फिर जैसे यहाँ पर कूल एयर लैंड का प्लेस ले लेता है तो फिर ये जो लैंड में जो हॉट एयर है उसको देख लेता है कि सी के तो खाली है, तो वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह ही ये साइकिल बनता है। दिस एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। जो एयर, इसी एयर फ्रॉम द सी से एयर जा रहा है लैंड को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सी ब्रिज। क्लियर, इतना तक क्लियर है?
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सी ब्रिज। सी ब्रिज जो कि सी से होता है, लैंड ब्रिज जो कि लैंड से वाटर लिया मीन्स जो एयर है वो पास किया जाता है। यहाँ पर हम लोग सी ब्रिज पढ़े तो सी में कूल एयर जो है वो सी से गया है ना। अभी हम लोग लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। सो आप अगर कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं तो आप ये बात फील कर रहे होंगे, पुराने ज़माने में तो बहुत जन कोस्टल एरियाज़ में ही रहते हैं करना, जो सुबह सुबह मीन्स जो मॉर्निंग होता है ना, और डे टाइम में बहुत ही वहाँ पर बहुत ही सुंदर हवा चलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी सी ब्रीज ओनली करना। लैंड को जब ठंडा एयर पहुँचता है तो घरों में भी तो पहुँचते होंगे है ना। बट रात में कोस्टल एरियाज़ में रात में बहुत ही गर्म होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रिज। तो क्या होता है कि अभी हम लोग देखें कि सुबह ये जो है ये बहुत जल्दी हीट हो गया, वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जो कूल एयर है वो नीचे आ गया, इस तरफ प्लेस में आ गया, और ये जो हॉट एयर है वो यहाँ आ गया। तो फिर पानी क्या हो गया? हॉट हो गया। पानी जब बहुत ज़्यादा हॉट हो गया तो वो भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लैंड जो है वो तो ऑलरेडी कूल है ना, वो जितना जल्दी हॉट होता है उतना जल्दी कूल भी होता है। तो ये कूल एयर को यहाँ पर जगह मिल गया, तो वो कूल एयर क्या किया? इस तरफ आ गया, सी की तरफ आ गया, ठीक है। और फिर ये जो हॉट एयर है वो लैंड की तरफ आ गया। जस्ट ऑपोजिट है। लैंड ब्रिज सॉरी सी ब्रिज में हमने क्या पढ़ा कि जो कूल एयर है वो सी ब्रिज से लैंड को आता था, सी से, और लैंड ब्रिज में कूल एयर लैंड से सी को आता है, ठीक है। यही ही है, और कुछ आपको जानना नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि यस, एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, पूरा उल्टा होता है ना। दिन में सी से कूल एयर जाता है और रात में लैंड से कूल एयर जाता है, ठीक है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। तो जैसे कि हम बोले जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। और वाटर जो है सी जो है वो बहुत स्लोली कूल होता है और बहुत स्लोली हॉट होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। तो क्या होता है, वो जो कूल एयर है जो लैंड में प्रेजेंट है वो सी की तरफ चल जाएगा और हॉट एयर लैंड की तरफ चल जाएगा, और इसी साइकिल को बोलते हैं लैंड ब्रिज। क्लियर है? इतना अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दैट व्हाट यू मीन बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक जो है वो आर्टिफिशियल, एक जो है हम लोग आर्टिफिशियल देखे, और एक जो है वो नेचर में होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में देखे, ठीक है। दिस इज़ क्लियर टू यू। हमने आपका बहुत टाइम ले लिया है ना, बहुत टाइम से हम ये वीडियो बना रहे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, बट ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए बहुत टाइम मेरे को लेना पड़ा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।